जो ये चेंज होता रहता है सक्सेस और फेलियर के साथ साथ में, वो उसने क्या सिखाया आपको? आई थिंक सक्सेस भी वो एक नशा है जो इट कैन बी अ कैच 22 फॉर पीपल. यहाँ पे फेलियर आपको ज़्यादा सिखा देता है. हाउ डू लुक एट दीज टू कमबैक्स ऑफ 2023? SRK के बारे में भी यही कहूँगा जो आपने कहा, सही कहा कि सडनली विद दिस स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ फिल्म्स, जिस तरह उन्होंने इसी साल में 2 बड़ी फिल्में दी हैं. उसके पहले इंडस्ट्री ने तो ऑब्वियसली एक तरह से कहा था कि ओके बॉक्स ऑफिस इज नॉट वर्किंग. जब रिद्धि डोगरा का जब जब द एंटायर शी डाइज yes. एंड द वे यू सो लाइक अपसेट एंड हर्ट, एक बहुत ही मिक्सचर था इमोशंस का आपके चेहरे के ऊपर. मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपने बहुत एंजॉय किया वो सीन. नहीं, वो सीन बहुत डरावना सीन था मेरे लिए. और उस सीन का एक बहुत ही अनयूजुअल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि वो सीन पहले वैसा लिखा नहीं गया था. ओवर द इयर्स एंटरटेनमेंट का आपके अकॉर्डिंग डेफिनेशन कैसे चेंज हुआ आपके लिए? पता नहीं नेक्स्ट शिफ्ट क्या होगा, AI के जरिए या VR के जरिए. व्हाट बी द नेक्स्ट एक्सपीरियंस? हाउ डू यू लुक बैक एट योर जर्नी विद KK एंड any memory that you have of KK? I really, that was a real shocker. जब वो न्यूज़ आई and it was really gut wrenching and heartbreaking. जब वो we all heard it in the industry. आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है गाना जो KK ने I आपको दिया है? always duck this question. It's very difficult. Hi, this is Imran Hashmi and you're watching Connect FM Canada with Faridoon. Stay connected. इमरान, कैसा आप महसूस कर रहे हैं जिस तरीके का एक्स्ट्रॉर्डनरी रिस्पांस आपको मिल रहा है? मैं आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ देख रहा था कि करियर में, ज़िंदगी में जो हैं वो उतार चढ़ाव लगे रहते हैं. But the important part is that you stay on course and this has been fantastic for you so far. Yeah. I mean, आप एक ऐसे इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे आपको पता नहीं है कि फ्राइडे को क्या हाल होगा फिल्म का. आप हर फिल्म को एक शिद्दत से मेहनत के साथ बनाते हैं, लेकिन फाइनली जो बॉक्स ऑफिस पे नंबर्स आते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी, रिजेक्शन, ये आपके हाथ में नहीं है. एंड ये एक बहुत बड़ा एक्चुअली प्रेशर था. मोर देन मी, आई थिंक द इंटायर टीम जिन्होंने टाइगर फ्रेंचाइज को एक तरह से नर्चर किया है वो द पास्ट डेकेड. एंड ऑफ कोर्स ऑन मी ऑल्सो, क्योंकि पहली बार एक ऐसे एंटागनिस्ट को ये लोग पेश कर रहे हैं जो ऑब्वियसली दे हैड काइंड ऑफ हाइप्ड इट अप ऑल्सो इन द ट्रेलर. बट आई थिंक ऑफ कोर्स जैसे आपने देखा है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस स्पीक द लाउडेस्ट एंड फिल्म एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी है. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. सो मैंने आपके साथ में बहुत ही आपके अलग अलग फेजेस में आपके साथ में मेरी बातचीत रही है, मुलाकातें रही हैं. जब आप एकदम बिल्कुल उफान पे थे और लाइन से आपकी फिल्में जो हैं वो बहुत कामयाब हो रही थी, बहुत क्रिटिकली एज वेल एज कमर्शियली. फिर ऐसे भी वक्त में आपसे बातचीत हुई है जब इत्तेफाक से फिल्में उस तरीके से नहीं चल पा रही थी. ये जो एक परसेप्शन विद इन द इंडस्ट्री, जो ये चेंज होता रहता है सक्सेस और फेलियर के साथ साथ में, वो उसने क्या सिखाया आपको? यही सिखाया मुझे कि एक तरह डटे रहिए और कीप फाइटिंग. बिकॉज आई थिंक मैंने ये बात देखी अपनी इंडस्ट्री में कि सक्सेस हैज़ डिस्ट्रॉयड मोर पीपल देन फेलियर. आई थिंक सक्सेस भी वो एक नशा है जो इट कैन बी अ कैच 22 फॉर पीपल. यहाँ पे फेलियर आपको ज़्यादा सिखा देता है. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एक्चुअली कि मेरी शुरुआती तौर पे भी इंडस्ट्री में इट वाज नॉट दिस ग्रैंड लॉन्च फॉर मी. मैंने जो कदम रखे इंडस्ट्री में, इट वाज अ वेरी स्लो बट स्टेडी पेस. एंड देन ऑफ कोर्स हिट पे हिट मैंने दी पहले अपने 10-12 साल के करियर में. और मैंने कल भी किसी से ये जिक्र की थी, बात की कि ऑफ कोर्स फिल्में चल रही थी, लेकिन एट वन पॉइंट आई फेल्ट कि बस आई वांट टू मूव ऑन टू समथिंग डिफरेंट, कुछ नया करना है. मुझे पता था कि इसमें जब आप अपनी छवि को चेंज कर रहे हैं, कुछ अलग पेश कर रहे हैं ऑडियंस के सामने, पहले तो इंडस्ट्री भी ये चाहती नहीं है. दे वांट यू टू बी दैट सेफ्टी नेट, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल है उनके लिए भी, वो मुनाफा है, उनको मुनाफा दिखता है उस चीज़ में. बट देन ऑफ कोर्स यू हैव ऑल्सो लल पीरियड इन योर करियर. ये हर एक्टर के साथ हुआ है. There have been these peaks and then finally the fall. No one has a consistent rise and stays there. You can see the examples of the best of actors and senior actors also.
आई थिंक रेजिलियंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फ्राइडे जैसा भी हो, ऐसी बात नहीं है कि आप निराश नहीं होते हो जब एक फिल्म फ्लॉप होती है, ऑफ कोर्स आप निराश होते हो, एंड यू वोंट बी ह्यूमन टू नॉट फील बैड ऑन विद अ फिल्म नॉट सक्सीडिंग ऑन अ फ्राइडे एट द बॉक्स ऑफिस, बट देन यू हैव टू डस्ट योरसेल्फ, गेट अप, और 3-4 दिन के बाद गेट बैक इनटू द वॉर जोन एंड ट्राई अगेन। ऑलराइट, सो अगर हम 2023 की बात करें, आई थिंक दो एक्टर्स ने जिस तरीके से और दो स्टार्स ने जिस तरीके का आई थिंक कमबैक किया है वो आई थिंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक तो शाहरुख खान हुए, और जिस तरीके से ही हैज़ कम बैक फ्रॉम आई थिंक अ वेरी dull phase in a way as well. When people had, you are from within the industry, people had almost written him off. जब आपकी पुरानी फिल्मों का रेफरेंस दिए जाने लगे और आपकी आज की फिल्मों का उतना बातचीत नहीं हो, so वो एक तरीके का बैरोमीटर हो जाता है कि दैट अभी आपको एक हैज बीन वाले जोन में डाल दिया गया है। And the sort of reviews that you are getting is truly extraordinary in more ways than one. मैंने इनफैक्ट डैलस में देखी फिल्म यूएसए में, और जिस तरीके से सीटियां बज रही थी आपके, मुझे लगा था कि गेटी गैलेक्सी में बैठा हूं। So this is historic. So how do you look at these two comebacks of 2023? Well, you don't really, like they always say, the comeback is stronger than the setback. और SRK के बारे में भी यही कहूँगा, जो आपने कहा, सही कहा कि suddenly with this strong wave of films, जिस तरह उन्होंने इसी साल में 2 बड़ी फिल्में दी हैं, उसके पहले इंडस्ट्री ने तो ऑब्वियसली एक तरह से कहा था कि ओके, बॉक्स ऑफिस इज़ नॉट वर्किंग, एंड यू काइंड ऑफ राइट, एंड इट्स वेरी हार्श है हमारी इंडस्ट्री में। आप फ्राइडे के फ्राइडे एक्टर्स को, स्टार्स को राइट ऑफ कर देते हैं। इट्स वेरी फैशनेबल, इट्स वेरी ट्रेंडी टू डू दैट। आजकल सोशल मीडिया पे भी, फॉरगेट अबाउट हमारी इंडस्ट्री के जो क्रिटिक्स हुए हैं या ट्रेड वाले हैं, या जो, वो तो ऑब्वियसली दे हैव अ सर्टेन रियलिस्टिक अप्रोच, और वो दे से इट एज दे से इट। लेकिन सोशल मीडिया पे there's so much of negativity from people जो हमारी इंडस्ट्री के पेरिफेरल इसमें भी नहीं है, they are not connected to the film industry, so it's very harsh, but I think it is a kind of validation कि आप मेहनत कर रहे हैं और फाइनली आपकी मेहनत कहीं रंग लाई है और फिल्म आपकी चल रही है, एंड there's an acceptability for the choices that you have made. ऐसा नहीं है कि आपकी पहली choices were in some way not measured. It's just that things don't fit sometimes. जब एक फिल्म बनती है, बहुत सारे variables होते हैं. Every actor, every star, जब एक फिल्म आप के लिए साइड आप करते हैं, तो you put your best foot forward. No one makes, or no one's intent is to make a flop film. कभी-कभी समय खराब होता है, the environment, the audience कुछ नया देखना चाहती है. There are a lot of variables at play. So it's just time, and like they say, time heals, and also time changes the tide. So yeah, that's what's happened with this also. ऑलराइट, मैंने आपको, जैसे मैंने जिक्र किया, मैंने आपके बहुत से फेजेस में मेरी आपसे बातचीत रही है, और इवन आई थिंक ऑफ कैमरा भी बातचीत रही है आपके साथ में काफ़ी। मैंने आप में कभी बिटरनेस नहीं देखी। मैंने कभी आज तक कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया कि आप किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हों, या फिर आप किसी कोई अगर फिल्म नहीं चले तो किसी ब्लेम किसी और पे आप दें। ये एक सेल्फ अश्योर्डनेस कहाँ से आती है? आई थिंक एक डिसकनेक्टेडनेस, शायद ये एक नेगेटिव टर्म है, लेकिन मैं इसे इस तरह नहीं देखता हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना कि लोग इस ट्रैपिंग में, इस इंडस्ट्री के ट्रैपिंग में कुछ ज़्यादा ही घुस जाते हैं, एंड इट्स 24/7 फिल्म्स फॉर देम, व्हिच इज़ फाइन, ईच टू देयर ओन। लेकिन मेरा हमेशा से पहली फिल्म से ये एक थोड़ा सा आई बैक ऑफ टू स्टे ग्राउंडेड, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक तरह से आइडेंटिटी इस चीज़ से आप सोर्स करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने करियर से, अपने स्टार स्टॉक से, तो it will be a tough journey ahead. So I think the bitterness comes from that. Or also bitterness comes when you're constantly engaged with क्या लोग कह रहे हैं, और जो लोग कह रहे हैं वो आप उसको ज़्यादा तवज्जो, you give it a lot of weight and importance, तभी एक तरह से एक negative feeling आती है. I don't really care what people say. मेरी choices जो पहली फिल्म से लेके आज तक बहुत लोगों ने criticize किया था, but I think it's because I wanted to do it. I have a strong sense of self. और जब आपके पास एक strong sense of self है और एक grounding है, I think you're unwavered in your approach जब लोग आपको criticize कर रहे हैं, when the chips are down. ऑलराइट,
एक और बहुत ही आई थिंक दिलचस्प जो आपका फैसेट है वो आप विच इज़ वेरी यूनिक टू यू कि ये आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन अंडरस्टैंड्स द फैक्ट दैट whatever they see or whatever they hear, that is exactly what you mean and that is exactly what you're trying to say. You don't gossip behind the backs and that is something that everyone agrees with. बहुत बार क्या होता है कि इंडस्ट्री में फेक रिस्पेक्ट का मुजाहरा होता है. जैसे सलमान सर डज नॉट लाइक द फैक्ट कि सल्लू भाई कहा जाए उनको या फिर आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन कॉल्स हिम भाई एंड ऑल दोस थिंग्स. मेनी टाइम्स शायद मे बी इफेक्ट के लिए भी कहा जाता है, शायद इज्जत फील नहीं की जा रही है. आप सलमान कहते हैं लेकिन इट्स वेरी अपरेंट दैट यू हैव दैट रिस्पेक्ट बट एट द सेम टाइम यू हैव रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ एज वेल. ये बैलेंसिंग किस तरीके से आप करते हैं कि दैट एक जो जैसे आपने सेल्फ अश्योर्डनेस की बात करी वो कहाँ से स्टेम करता है? आई थिंक जैसे मैंने कहा कि ये सेल्फ अश्योरेंस आपके काम से आता है, आपकी मेहनत से आता है, आपके बैकग्राउंड, आपके टेम्परामेंट से आता है. यू हैव टू वर्क ऑन इट डे आफ्टर डे. और ये सेल्फ अश्योरेंस यही है कि एक इंडिपेंडेंस है. अगर आप अपने टैलेंट पे, अपने स्किल सेट पे काम करेंगे, अगर उसको रोज़ आप कहीं ना कहीं नर्चर करेंगे फिल्मों के ज़रिए या जो भी हो, वो एक सेल्फ अश्योरेंस तो आ ही जाता है. फिर उसके बाद यू डोंट नीड टू सक अप टू एनीवन. एंड माइंड यू, आई रिस्पेक्ट एवरीवन. I might not call Salman bhai, but I take him as a brother, I take him as a friend. और मुझे उस तरह जिक्र करने की जरूरत नहीं है. I don't have to go out there and tom about it and put a label on it because other people call him that. तो I think respect उस verbally जो आप चीज़ें कहते हैं उससे नहीं जाहिर होती है. I think it comes from your behavior. आपके actions से कहीं आप अपनी respect दिखाते हैं किसी और के लिए. एंड आई ट्रूली बिलीव दिस. और ये मेरी अपब्रिंगिंग है, मेरी फैमिली की अपब्रिंगिंग है कि मैं सब लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ. आई डोंट काइंड ऑफ इन एनी वे सेग्रीगेट पीपल ऑन अ फिल्म सेट. सभी लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ मैं. एंड दैट्स आई थिंक थैंक्स टू माई ग्राउंडिंग इन माई फैमिली बैकग्राउंड. राइट. सो आज ऑफिस में बड़ा एक हमारे एक्साइटमेंट था यहाँ पर और आपकी किसिंग के चर्चे फॉरन के हिसाब से हुए. You know, we have discussed this many times in the past as well कि that I think वो थोड़ा सा overdue है वो आपका kissing का element, लेकिन जो एक cerebral जो आप लेके आ सकते हैं, शंघाई में हमने देखा है, काफ़ी फिल्मों में हमने देखा है, which is very unique. And I think जो एक believability है, अगर आतिश की बात करें, जो उसका मोटिवेशन है, जो उसका रीज़न है उसके एक्शंस का, मुझे लगता है कि बहुत ही रेयरली इस तरीके से वेल एच्ड आउट कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं कि आप जो एंटागनिस्ट है या नेगेटिव लीड कह लीजिए, उसके जो मोटिवेशन है बिहाइंड हिज एक्शंस, उसको आप कुछ हद तक जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि यार इसके साथ बुरा हुआ. सो ये शायद एंड ही बिलीव्स इन व्हाट ही इज डूइंग. वो और उसको फिर पर्दे पे लेके आ पाना, जब रिद्धि डोगरा का जब द एंटायर शी डाइज एंड the way you're so like upset and hurt, एक बहुत ही मिक्सचर था इमोशंस का आपके चेहरे के ऊपर. मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपने बहुत एंजॉय किया वो सीन. वो सीन बहुत डरावना सीन था मेरे लिए. और उस सीन का एक बहुत ही अनयूजुअल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि वो सीन पहले वैसा लिखा नहीं गया था. मनीष हैज दिस अनकैनी नैक. वो शूट से पहले 1-2 घंटे पहले आपके डायलॉग्स चेंज कर देंगे और सीन की स्टेजिंग चेंज कर देंगे. तो ये एक्चुअली दिस इज अ वेरी ऑल्सो अ सर्टेन प्लस पॉइंट, क्योंकि वो हमेशा कुछ नया इंटरप्रिटेशन लेके आ रहे हैं हर सीन में. एंड सीन एक बहुत ही ट्रेडिशनल सीन था अर्लियर, जहाँ उस कैरेक्टर के साथ ये होता है और आतिश इज इन अ फिट ऑफ रेज. वो जो करता है वो करता है विद जोया एंड ही फील्स जिल्टेड, ही फील्स, क्योंकि जोया उसकी प्रोडिजी है. लेकिन आई थिंक शूट के कुछ चंद घंटे पहले मनीष ने रीराइट किया एंड ही सेड दैट दिस पूरा ग्राफ है जहाँ पे ही ब्रेक्स डाउन टू द पॉइंट वेयर ही लाफ्स, देन सडनली दैट बिकम्स सॉरो एंड ग्रीफ, और वो एक रेज में कहीं बदल जाता है. एंड दैट इज अ ड्रीम फॉर एन एक्टर टू प्ले, बट ऑल्सो इट इज अ नाइटमेयर फॉर एट द लास्ट एंथ आवर. लेकिन थैंकफुली क्या हुआ कि उस दिन वो शूट थैंकफुली किसी वजह से कैंसिल हो गया था और मुझे थोड़ा काम, आई कुड हैव वर्कड अ लिटिल, आई डिड वर्क अ लिटिल हार्ड ऑन दैट सीन टू एक्सट्रैक्ट दैट इमोशन. लेकिन आई थिंक जो इंटरप्रिटेशन मनीष लेके आए हैं
कैरेक्टर को जो इंटरप्रिटेशन मेरा है, जो इसकी जो राइटिंग है श्रीधर की, अंकुर जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं, इट इज़ अ वेरी अंडरस्टेटेड एट द सेम टाइम वेरी इम्पैक्टफुल। और जो आपने कहा कि ये जो फ्लैशबैक का पोर्शन है, मैंने पहले भी इंटरव्यूज में कहा है कि अगर वो नहीं होता तो मैं शायद ही ये कैरेक्टर प्ले करता, आई वुड हैव साइंड ऑन टू इट, क्योंकि फिर एक बहुत ही यूनिडिमेंशनल फॉर द सेक ऑफ बीइंग विलेनस उस किस्म का कैरेक्टर बन जाता। बट ये एक तरह से जस्टिफाई, एक तरह से खुद की जिंदगी में, एक जस्टिफिकेशन नहीं कहूँगा, बट द रीजन वाई ही बिकम्स द आतिश, ही बिकम्स प्रेजेंट डे में। और शुरुआत में भी दिखाते हैं कि इज ऑलमोस्ट सो चाइल्डिश एंड इमेच्योर इन द फर्स्ट सीन, कि आप देखते हैं कि हमेशा से ऐसा नहीं था। Everyone doesn't start off evil unless you're obviously a psychopath or sociopath. But in this case, the environment changes him, circumstances change him, और इसकी political ideology कहीं ना कहीं through the years gets etched and ingrained. So that was very interesting for me. Okay, एक और भी interesting part है कि that I think it's predictable that you are having like say man-to-man fight for example and hand-to-hand combat, जो कि एक I think तस्वुर है हीरो और विलन के बीच में। यहाँ पर लेकिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, यहाँ पर एक सार्केज्म में और प्रोवोकेशंस हैं, which I saw people enjoying a lot when you are provoking. Salman Khan was, and I think it makes it different as well. Did you enjoy that? I loved it. वो मुझे पहली चीज़ बहुत ही कैप्टिवेट की स्क्रिप्ट की, और वो ये थी कि ये एक अलग किस्म का एंटागनिस्ट है जो साइकोलॉजिकली अपने एनिमीज़ को तोड़ना चाहता है। दैट इज़ हिज गेम। और ऐसा नहीं है कि उसमें फिजिकलिटी नहीं है। ही इज़ बिन पार्ट ऑफ द मिलिट्री देयर, उसकी भी एक फिजिकलिटी है, ही कैन पैक अ पंच इफ ही वांट्स टू। लेकिन वो पहले तो इसके नाम को टार्निश करना चाहता है। He wants to break him in a way that even Tiger and Zoya don't really expect it coming to them. अगर ये अगेन एक फिजिकलिटी ऑल ब्रॉन मैनिक्योर्ड विलेन या एंटागनिस्ट होता, लेदर जैकेट, ग्लेज, स्लिक्ड हेयर एंड ऑफ कोर्स रिपलिंग मसल्स, दैट इज अ वे टू टेक इट ऑल्सो। लेकिन फिर उसमें नई बात क्या होती? आई थिंक इसमें जो सेरेब्रल, इंटेलिजेंट, स्वाव, एक सोफिस्टिकेटेड क्वालिटी थी आतिश की, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी फिल्म में। एंड दैट वाज वन ऑफ द अदर रीजंस अपार्ट फ्रॉम हिज आइडियोलॉजी in the film that justifies his actions for him was a reason क्यों किया मैंने। Okay, इमरान, आपने आप कई सालों से आप काम कर रहे हैं। यू बीन वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टार्स जिसने कंसिस्टेंटली हिट्स दी हैं, अच्छा काम किया है। ओवर द इयर्स इंटरटेनमेंट का आपके अकॉर्डिंग डेफिनेशन कैसे चेंज हुआ आपके लिए? आई थिंक ओवर द कोर्स ऑफ 20 years बहुत सारे पैराडाइम शिफ्ट्स हुए हैं। कंसेप्चुअली फिल्में कैसी लिखी जाती थी, ऑडियंस की टेस्ट्स, ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स द जनरेशन दैट वी वर केटरिंग टू बैक देन वाज वेरी डिफरेंट। अभी जो जेन जी हो, जेन वाई, मिलेनियल्स, उनका एक टेस्ट बहुत ही अलग है फिल्मों को लेकर, क्योंकि एक उनका एक्सपोजर भी इतना बढ़ चुका है। इन द पास्ट probably 10 years, 7-10 years, before that also, from probably internet when it boomed in India, तभी से कहीं it started gradually going to more progressive, globalization. आपने इतना सारा content आपने देखा है from very young age, and take my son for that matter. अभी से from 5 years ago, from when he was like 6-7, the kind of content that he's been seeing on YouTube, his tastes are so different from my tastes or your tastes. और OTT के साथ भी again a big paradigm shift, क्योंकि there's so much abundance of information and paradox of choice. आपके पास इतना सारा choice है, it spoils you. फिर I think लोग थोड़ा ज़्यादा भी critical हो जाते हैं फिल्मों को लेकर। आजकल एक average okay-ish film will not make it a cut in the theatrical business. It has to be spectacular. छोटी फिल्म होगी या बड़ी फिल्म होगी। एक्चुअली छोटी फिल्मों का तो अभी it's probably the worst time theatrical, क्योंकि people are getting those concept films OTT पर। तो क्या है वो जो उस फिल्मों के लिए, the middle of the line film or the smaller film, क्यों जाएंगे थिएटर में देखने के लिए? That's a big shift that's happened after COVID. No one really has the answer to that. Hollywood also has been kind of grappling with that.
इसलिए उन्होंने मार्वल बनाया, and then you have this multiverse and all, and you have the spectacle where you can go to the cinema hall, big sound, big screen experience, और आप वो देख सकते हैं. And I think right now we are somewhere there also. The big films probably वो एक it becomes more of a success ratio, it becomes a more safe bet. लेकिन वो भी अच्छी होनी चाहिए कहानी के तौर पर and everything else. So it's been a big shift और वो change होता रहेगा. पता नहीं next shift क्या होगा. AI के ज़रिए या VR के ज़रिए what will be the next experience which will spoil the audience और फिर और भी problem होगी OTT को भी और theaters को भी. That I'm very interested to see what happens next with entertainment. Okay, so Imran, you are extremely popular in Pakistan. What do you have to say to your fans in Pakistan? Well, actually ये मैंने कई बार जिक्र किया है कि जो पहली फिल्म थी which opened the doors for the Pakistani audience there, हमारी फिल्म आवारापन रिलीज हुई थी वहाँ, and वहाँ से एक I think एक fandom, you know, the fans started enjoying my films even more theatrically there. जन्नत के लिए मैं गया था प्रीमियर के लिए, and the love that I got there from the people there, I can't even begin to explain. बस यही कहूँगा उनसे कि आई जस्ट होप इन सम कैपेसिटी आप अगर यू नो यू अब्रॉड, आई नो वहाँ पे पाकिस्तान में थिएट्रिकली फिल्में रिलीज़ नहीं हो रही हैं, बट फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान जो आप इंटरनेशनली फिल्म देख रहे हैं, आई होप यू लव्ड टाइगर एंड या वांट टू कीप एंटरटेनिंग यू गाइस. ओके, सो इमरान, मैं काफ़ी अब इंटरव्यूज़ में आपके देख रहा हूँ और उसमें आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन इज आस्किंग यू अबाउट द फैक्ट कि गाना नहीं है टाइगर 3 में. प्रीतम के साथ में आपने पहले भी बहुत से आपने करे हुए हैं. मेरे एक सवाल मेरे जहन में कॉन्स्टेंटली मेरे आ रहा था, और वो सवाल ये था कि आपने केके के साथ में आपने बहुत कोलैबोरेट किया है. केके हैज़ संग सम ऑफ योर बिगेस्ट हिट्स. हाउ डू यू लुक बैक एट योर जर्नी विद केके एंड एनी मेमोरी दैट यू हैव ऑफ केके? I really, that was a real shocker. जब वो न्यूज़ आई and it was really gut wrenching and heartbreaking जब वो you know we all heard it in the industry, and मैंने उसके बारे में पोस्ट भी किया था. My fond memories of KK जब you know जब वो मेरे गाने when he used to dub for it, when he used to sing for it, कभी कभी हम जाते थे मुकेश जी भट्ट साहब हम सब to see the recording, and he was such a gem of a performer and a person also, such a wonderful person, such a nice positive aura he had about himself, so down to earth, so simple. और जिस तरह उनकी गायकी थी, there's no one like KK. और जिसे कहते हैं कि you know true artists they don't pass on, they don't go away. I think they live through their talent. उनके गानों के ज़रिए वो live on करते हैं. So that's exactly what KK is. आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है गाना जो केके ने I आपके लिए गाया? always duck this question. It's very difficult. They're all my babies. I love all my songs. I can't pick. I've just been so grateful, you know, with KK, with everyone, Pritham, in sabhi artists के साथ, the kind of songs that they have given me. I'm truly blessed to have so many and such a large bank of wonderful songs and chartbusters. हर film में. Okay, so what are the sort of offers that you've been getting with the last few days? Well, right now I think the industry is kind of recalibrating a lot of things. Of course, there are offers always pouring in, and अभी क्या है ना कि it's you have to really weigh the project and think about it before you sign on the dotted line. क्योंकि like मैंने पहले कहा कि theatrical films वहाँ रिलीज़ करना and the kind of film, शायद 5 साल पहले आपको एक स्क्रिप्ट पसंद आ गई और आपको ये नॉवल और यूनिक लगी और आपने कह दिया कि ठीक है मैं करूँगा. बट अभी के मार्केट में ऐसा हो गया, इट्स बिकम सो टेस्टिंग कि ऑडियंस इज बिकम सो पर्टिकुलर उनको क्या देखना है. इट विल टेक अ लॉट टू गेट देम आउट द होम्स टू गो टू द थिएटर एंड वॉच अ फिल्म. तो जो भी ऑफर्स आ रहे हैं, आई एम रियली वेइंग, आई एम टेकिंग माई टाइम से पहले कि मैं अगला फिल्म साइन करूँ. आई जस्ट वांट टू मेक श्योर द स्टोरी, everything is worked on to the T, everything is really, you know, up there, and we don't leave any things to chance. लेकिन
आई थिंक इट्स अ गुड टाइम. आई थिंक टाइगर के बाद जो लोगों ने इस कैरेक्टर में मुझे देखा है, आतिश के कैरेक्टर में, दैट्स रियली ओपनड अप क्रिएटिव स्पेस कि अच्छा वी कैन थिंक अबाउट मोर ऑप्शंस टू काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एंड थ्रू स्क्रिप्ट्स एंड ब्रिंग स्क्रिप्ट्स टू मी.